हाय एवरीवन। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो देखो, कल एसएससी सीएचएसएल 2024 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इस बार तो वैकेंसी भी अच्छी है थोड़ी। जो लास्ट टाइम वैकेंसी थी 1500 की समथिंग, इस बार वैकेंसी इंक्रीज हुई है, 3712 की समथिंग वैकेंसी है। और वैकेंसी अब इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। लेकिन अपन पॉजिटिव लेके चलते हैं कि थोड़ी और इंक्रीज होगी और ये 4000 या 4500 की समथिंग हो जाएगी। तो देखो, अब इसका फॉर्म कब से शुरू हो रहा है, सैलरी कितनी रहती है, टाइपिंग स्पीड कितनी होती है, प्री और मेंस होता है क्या, जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं ना, वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। मतलब आपका एक भी क्वेश्चन बचेगा नहीं इस वीडियो को देखने के बाद। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि फॉर्म कब से अप्लाई हो रहे हैं। तो फॉर्म 8 अप्रैल से, मतलब कल से फॉर्म शुरू हो गए और 7 मई तक शुरू, मतलब क्लोज डेट 7 मई है। 7 मई तक फॉर्म चलेंगे। तो आप जल्दी फिल कर देना, ऐसे मत सोचना कि मैं लास्ट में करूँगा। लास्ट के चक्कर में क्या है, लास्ट में एसएससी की साइट स्लो हो जाती है। तो आपको फॉर्म को पहले ही फिल कर लेना है। तो 8 अप्रैल से 7 मई के बीच फॉर्म फिल अप हो रहे हैं इसके। और फीस कितनी रहती है, 100 रुपये फीस रहती है, मतलब ओबीसी और जनरल के लिए, और एससी एसटी और फीमेल के लिए फ्री है। तो 100 रुपये फीस है। और देखो, वैकेंसी भी इस बार तो अच्छी खासी है, 3712 वैकेंसीज है। और एग्ज़ाम डेट भी दे दी है। मतलब जो कल परसों नोटिफिकेशन आया था एक एसएससी का इंपॉर्टेंट नोटिस, उसके अंदर दे दिया कि एग्ज़ाम डेट इस बार 1 से 12 जुलाई के बीच इसके एग्ज़ाम है। तो प्री की एग्ज़ाम आपकी होगी, ये 2 ईयर में होता है। एक प्री जो टीयर 1 होता है उसके अंदर प्री होगा, वो आपका 1 जुलाई से 12 जुलाई के बीच होगा। और जो टीयर 2 होगा वो होगा। तो टीयर 2 की मैं बताता हूँ कि टीयर 1 में, मतलब टीयर 1 में कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के होंगे। तो 25 क्वेश्चन जीके के आएंगे, 25 क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे और 25 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे। तो 100 क्वेश्चन रहेंगे 200 मार्क्स के। तो टीयर 1 का कोई कट ऑफ नहीं बनती, इसका केवल क्वालिफाई नेचर का होता है। मतलब आपका सिलेक्शन होने में इसका कोई रोल नहीं है, केवल आपको ही क्लियर करना पड़ेगा, जब ही मेंस में बैठ पाओगे आप। अगर आपका टीयर 1 हो जाएगा ना, तो उसके बाद ही आप टीयर 2 के लिए एलिजिबल हो। तो देख लो, टीयर 1 क्वालिफाई है, इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे आपके जो मेरिट बनेगी उसमें। अब टीयर 2 पे बताता हूँ मैं, टीयर 2 में क्या क्या आएगा। 30 मैथ और 30 रीजनिंग, 1 घंटे 60 मिनट का ये शेड्यूल रहेगा। जैसे मतलब इसमें क्या होता है, 2 घंटे का रहता है मेंस के अंदर। तो पहला 1 घंटे के अंदर आप केवल रेत या रीजनिंग और मैथ ही कर पाओगे। और जैसे ये ऑटोमेटिक ही सबमिट हो जाता है और नेक्स्ट सेक्शन शुरू हो जाता है, जिसमें 40 इंग्लिश और 20 जीके होता है। मतलब 2 घंटे का पेपर होगा मेंस का, जिसके अंदर 30 तो मैथमेटिक्स और 30 रीजनिंग का होगा। जैसे 1 घंटा होगा ये ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा और दूसरा आवर शुरू हो जाएगा, जिसमें 40 तो इंग्लिश के और 20 जीके के क्वेश्चन होंगे। तो 2 घंटे के अंदर आपका ये मेंस वाला खत्म हो जाएगा। और 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के होते हैं, जिसके अंदर क्वालिफाई कंप्यूटर के जो मार्क्स होते हैं ना, वो ऐड नहीं होते, केवल क्वालिफाई होता है। जैसे मतलब आपके 4 क्वेश्चन तो ओबीसी वालों को सही करना ही पड़ेगा, ये 11.25 लाना पड़ता है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो 45। मेंस में जितने भी क्वेश्चन है ना, मैथ रीजनिंग इंग्लिश जीके, सब 3 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। 360 का ओवरऑल पूर्णांक होता है, मतलब आपको 360 में से मार्क्स ऑब्टेन करना है जी, कितने आते हैं उसके आधार पर ही कट ऑफ बनती है। तो देखो, इसके अंदर क्या होता है, अब प्री की अलग अलग कट ऑफ जाएगी। जैसे एलडीसी और एक होता है डीओ, तो एलडीसी की अलग जाएगी और डीओ की अलग जाएगी। डीओ के लिए अलग टाइपिंग होती है और एलडीसी के लिए एक अलग टाइपिंग होती है। तो देखो, मैं आपको बताता हूँ कि जो एलडीसी की ज़्यादातर पोस्ट है ना, इसमें 3712 में कम से कम 3500 वैकेंसी ऐसी है जो एलडीसी के लिए ही है। तो एलडीसी के लिए आपको इंग्लिश में 35 की स्पीड चाहिए। तो आपको वहाँ पर 35 लाने के लिए, यहाँ पर अगर आप 45 या 40 की प्रैक्टिस करके जाओगे ना, तब वहाँ पर 35 की स्पीड आएगी। तो ये है इंग्लिश के लिए। और हिंदी के लिए 30 की स्पीड चाहिए। तो ये ओवरऑल स्पीड का बता दिया मैंने, टाइपिंग में क्या होता है। और इसकी सैलरी देखो, सैलरी अच्छी खासी मिलेगी आपको। अगर एक सिटी से हो आप, तो 35 से 30 हज़ार की समथिंग सैलरी आएगी। और अगर वाई से हो तो 2-2.5 हज़ार रुपये कम कर लो, इतनी रहेगी। तो एक्स और वाई में ज़्यादातर इसकी पोस्टिंग होती है। तो आपकी बढ़िया 35-1 हज़ार रुपये सैलरी रहेगी। तो सैलरी भी अच्छी खासी है, वैकेंसी भी इस बार तो अच्छी है। और मैंने आपको बता दिया है कि देखो, टाइपिंग भी होती है, टीयर 2 भी होता है, टीयर 1 भी होता है। तो सारा मैंने आपको ये विस्तृत रूप से विस्तार से बता दिया है कि क्या क्या प्रोसेस रहेगी, फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं, फीस कितने लगेगी, वैकेंसी कितनी है, टाइपिंग में क्या होगा। और मैं आपको कट ऑफ भी बता दूंगा कि मतलब जो प्री गत बार कितने पे मेंस के लिए एलिजिबल हुए थे और फाइनल मेरिट कितनी गई थी, कट ऑफ भी बता दूंगा।
अब देखो आपको अब जो लास्ट टाइम बचा है ना, क्योंकि 1 जुलाई से आपका एग्ज़ाम है 12 जुलाई के बीच, तो अब आपके पास कम से कम 2 महीने मान लो आप, मई और जून 2 महीने मान लो। 2 महीने में आपको अपनी तैयारी को अच्छे से करना है। मैंने लास्ट 2 वीडियो बनाई है जीके और इंग्लिश के ऊपर, उनको आप अच्छे से देखो और उन्हें अच्छे से फॉलो करोगे ना आप, तो आपका CHSL, CGL और MTS तीनों क्लियर हो जाएंगे। लेकिन उनको अच्छे से फॉलो करो डेली लगातार। और CHSL के लिए एक्स्ट्रा में मैं बताता हूँ आपको कि अब से एक तो डेली मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो, डेली मॉक लगाओ एक, और उसका अच्छे से एनालिसिस करो। मॉक लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें टाइमिंग का बहुत ज़्यादा इशू रहता है। क्योंकि 60 मिनट में प्री का जो पेपर होगा वो 60 मिनट में 100 क्वेश्चन होंगे आपके पास, और इसमें टाइम बहुत कम पड़ता है। मतलब अगर आप अभी से डेली मॉक लगाना शुरू कर दोगे ना, तो आपकी 2 महीने में अच्छी खासी स्पीड आ जाएगी और आप पूरे पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो देखो ये बता दिया मैंने, और जीके इंग्लिश की वीडियो बना दी। अब अगली वीडियो मेरी मैथ्स पर होगी कि मैथ्स की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जो CGL CHSL अच्छे से कि अपना एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ जाए। तो पूरी वीडियो बना दी मैंने। अब आप का काम है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।